ओम शांति। 17 जून 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। प्रश्न मुरली का, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं। देखो आज की मुरली का प्रश्न कितना जबरदस्त और कितना भावुक करने वाला है, बाबा के प्रेम में आंसू बहाने वाला है। विश्व रचयिता, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा भगवान, देवों का देव महादेव, बापों का बाप, सृष्टि रचता खुद भगवान, तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं ओ बाबा। उत्तर, पहला बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये मेरा राज्य नहीं है, ये तो पराया राज्य है। मैं तो खुद इस पतित दुनिया में आता हूँ, पराये तन में आता हूँ। बाबा जिस रथ को लेते वो पतित तन है, रावण राज्य है। तो बाबा कहते हैं, बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। अब ये भी ड्रामा ही है ना, फिर आए किस में? पावन दुनिया में तो पावन बनाने आएंगे नहीं, तो ये भी बाबा कहते ड्रामा की नोंद है। खुद ताऊसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताऊसी तख्त पर बिठाते हैं। ओ बाबा, बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति। बाप कहते हैं अहम आत्मा शांत है ना, तो शांति ही आत्मा का स्वरूप है, निज गुण है, उसका है ही रूप शांति। और बाप तो है ही शांति का सागर, तो बाप कहते ओम शांति और तुम बच्चे भी कहते ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब बाबा कहते तुम जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। यह तो याद है ना, बच्चे 84 जन्म लेते जीवात्मा बनते हैं, बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। कहते हैं मैं टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ, अवतरित होते ना भगवान, तो नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। अब हम मनुष्यों को पढ़ाने के लिए मनुष्य के जैसे ही तो कुछ करना पड़ेगा, जीव लेना पड़ेगा आत्मा को, है ना। तो परमात्मा जीवात्मा में आते हैं, जब बगल में बैठते तो पापा कहते नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे बच्चों को, घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भाव। अपनी राजाई को याद करो, इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, उनको कोई फोन करके नहीं कहा जाता कि तुम बच्चे मुझे याद करो, चित्र रख के याद करो, फोटो रख कर याद नहीं करते, पूजा स्थान पर बैठकर याद नहीं करते हैं, या फिर ऐसे नहीं कि कोई एक समय ही निश्चित हो तब याद करें। फिर हम बेहद के बाप को क्यों समय निश्चित करें, सुबह शाम याद करें, या फिर हम उनका
रेड लाइट में ही याद करें या हम उनका सामने छवि चित्र रखें तभी याद करें। बाबा कहते मैं बेहद का बाप हूँ, पारलौकिक बाप हूँ, तुम बच्चे अर्थात आत्मा समान ही मेरा भी रंग रूप वैसा ही है ना, विचित्र आत्मा है। जैसे तुम आत्मा नहीं दिखाई देते ऐसे ही मैं भी विचित्र बाप हूँ, तो तुम विचित्र बच्चे हो। तो उसको याद करने में कैसी मेहनत, कैसा समय निश्चय करना है ना। जब चाहो तब कर्म में, जब देह लिया तो कर्म में रहते याद करो। जैसे अपने लौकिक पिता को, शरीर रूपी बाप को याद करते हो, हद के बाप को याद करते हो। तो बाबा कहते हैं कितना सहज है, जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना याद करते वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो, जो बाप का घर वह तुम्हारा घर है। और नई दुनिया को याद करो, वह तुम्हारी राजधानी है। नई दुनिया तुम्हारी राजधानी है, शांति धाम तुम्हारा असली घर है। तो बाबा कहते वह तुम्हारी राजधानी। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। हद के बाप को या शरीर रूपी पिता को तो फिर भी कुछ ना कुछ आश रहती है अपने बच्चों से, है ना, कि जब हमारा उम्र हो जाएगा तो बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, जैसे हमने उनको पालना दी, जब हमारा समय आएगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेंगे या कुछ भी किसी भी तरह से आस तो उनको रहती। लेकिन ये बेहद का बाप को किसी प्रकार की आस नहीं रहती, ना ही उस राजाई में जाने की और ना ही तुम बच्चों से कोई धन दौलत की आस, ना ही किसी प्रकार का आसरा चाहिए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, निष्काम सेवा करते हैं तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। वाणी से परे जाते ना, वानप्रस्थ में बैठ जाते शांति धाम में, तो तुम भी परम धाम के वासी हो। उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने अर्थात वर्षा देने, तो खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी हैं, उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया, क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो, पहले आसुरी गुण थे, आसुर से देवता बनाना आत्मा बनती है ना, आसुरी अब गुण खत्म करके दैवी गुण धारण करती है तो देवी देवता फिर पावन तन मिल जाता है। अभी तो पतित तन है, कोख से 9 मंथ रखते हैं और विकारों से होते ना, तो इस दुनिया में बचपन से भी कोई लेगा। बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो भी माँ तो कोख में रखती तो वो विकारों से ही हुआ। इसीलिए बाबा कहते संसार में कोई भी पुण्य आत्मा या पावन आत्मा हो ना सके, क्योंकि पावन तन नहीं है ना। भले फिर ब्राह्मण बच्चे पावन बनते हैं और बाबा कहते हैं कि पावन बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए उन्हें दैवी गुण यहाँ ही धारण करने होते हैं, लेकिन फिर भी उनका तन तो पतित ही होता। तो बाबा कहते इस तरह उनको कोई जो बाप है यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। कौन? जो देवी देवता है। तो शिव बाबा तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी है, उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। बाबा कहते तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। तो पहले तो बाबा कहते तुम दैवी गुण वाले नहीं रहते, मैं आकर तुम्हें बनाता हूँ असुर से देवता। तो यह तो बाप का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने। अब देखो देवी देवता खुद कर्म अकर्म विकर्म में आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो इस संसार में जन्म मरण में आता है, देवी देवता भी तो आकर के ऐसा नहीं ना कि एवर प्योर, वो भी कर्म करते करते इस देह को लेते छोड़ते देखो कलयुग के अंत तक आना ही पड़ता, जन्म तो लेना पड़ते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा कहते मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ। जब मैं कोई शरीर लेता छोड़ता नहीं, खुद का शरीर नहीं रहता, तो फिर मैं कर्म भी नहीं करता, तो मेरा कोई
दुर्गति या सदगति की बात ही नहीं है, मैं हूँ एवर प्योर, है ना। अब आत्मा बार बार जन्म लेती है, छोड़ती है शरीर, तो फिर वो कर्म करती, तो कर्म बनता है। तो बाबा कहते तुम सुखी रहते हो, जब कर्म विकर्म बनता है तो दुखी हो जाते हो, दुखी होकर के फिर परमात्मा को पुकारते हो। लेकिन उनकी जो यथार्थ नॉलेज है या उनका जो परिचय है वो संगम पर ही मिलता है। फिर द्वापर से तुम प्रार्थना या उनको पुकारते। और बाबा एक बात और भी कहते हैं कि तुम्हारा जो द्वापर से शुरुआत होती है दुख की, लेकिन जो ये अंतिम जन्म है ना, ये जन्म बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि द्वापर से किए हुए अब तक के जो भी कलयुग के अंत तक जो भी कर्म किए हैं, पाप किए हैं, जो हमें नहीं पता होते, उसका तो उन सबका भुगतना या सजा इसी अंतिम जन्म में खानी पड़ती है ना, मिलती है। तो क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं साथ चलता है, वो हिसाब किताब रखता है। बाकी तो मैं तुमको सजाओं से बचाने के लिए तुम्हारे साथ आता हूँ, खड़ा होता हूँ। तो याद से फिर तुम्हारे पाप भी कर्म विनाश होते और दैवी गुण धारण करने से तुम देवी देवता बनते। तो यह बैठ बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारा जो एम ऑब्जेक्ट है वो भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वह भी इतना छोटा है, वह बाप ज्ञान का सागर है। तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। तो बाबा है सर्वशक्तिमान शक्तिशाली। तो बाबा कहते तुम बच्चों का भी मैं जब ऐसा बना देता हूँ तो तुम फिर देखो विश्व पर राजाई करते, तो तुम प्रेम के सागर सुख के सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता है ही अद्वैत राज्य है ना। तो बाबा आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और फिर वही सेवा करने बाबा तुम बच्चों से भी कहते हैं। तो बाबा कहते पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धी आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो। गायन भी है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अभी बिछड़े फिर अभी मिलेंगे। तो पापा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। मैं तो थोड़े समय के लिए इसमें प्रवेश करता हूँ, ज्ञान देने के लिए आता हूँ। जब ज्ञान पूरा होता है तो फिर मैं ऐसा भी नहीं कि एक बार ज्ञान देने के लिए आए तो फिर जाते ही नहीं, ज्ञान देने आते, जैसे बाबा मुरली चलाते जब भी ऐसे नहीं आके बैठ ही जाते हैं ना। तो प्रवेश करता हूँ। या तो पुराने जूते है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुराने जूते गए, अब फिर नए लेते हैं, यह भी पुराना तन है ना। जैसे हम कपड़े 3 बार बदलते हैं ऐसे ही आत्मा की 3 स्टेज होती है ना। तो बाबा कहते हैं नया से पुराना होना ही है और एक समय आता है जब वो कपड़ा फटकर खत्म हो जाता है। तो ये बाबा हमें बेहद का बताते हैं। बाबा कहते हैं यह भी तन पुराना है ना, 84 जन्मों का चक्र लगाया है तत्वम। तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाबा करके खुद नहीं करता, कराता है। करण करावन हार है ना। लेकिन देखो अपना नाम छुपा कर रखते हैं और बच्चों का नाम बाला होता है ना, वो खुद छुप जाते हैं इतना सब कुछ करके कर। अब आज आप हमारी शक्ति से उंगली उठती है तो किसकी शक्ति है? परमात्मा की शक्ति है ना। आत्मा इस शरीर को चलाता है, लेकिन शरीर को चलाने वाला तो हद का डॉक्टर हो सकता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली आत्मा और आत्मा को चलाने वाला परमात्मा है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आखिरी में तुम मुझे पुकारते हो, लेकिन मैं आता भी जब हूँ जब ये दुनिया खत्म होने का समय होता है। तो ब्रह्मा द्वारा फिर स्थापना का कार्य करने में आता हूँ। मेरा भी कर्तव्य मैं करता। तो ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा
ऐसे नहीं कि अकेले ब्रह्मा से स्थापना हो जाती है। ब्रह्मा ब्राह्मणों को रचा भगवान ने, फिर ब्राह्मणों के सहयोग से फिर नई दुनिया की रचना होती है, रचता बाप कराते। तो पहले छोटी ब्राह्मण फिर क्षत्रिय, तो बाजोली खेलते हो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं। बाबा किसके मकान की बात कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा का जो तन है ना, वो मकान शिव बाबा का नहीं है, वो ब्रह्मा बाबा का है, लेकिन उसमें आते हैं थोड़े समय के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं कि इस मकान का मैं मालिक नहीं हूँ, इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराया तो लेकिन देना पड़ता है ना। तो देखो किराए के बदले उन्हें क्या मिलता। तो बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ, बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। यह तख्त लेते हैं तुमको समझाने लिए, ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी, जड़ पुतला रख देते हैं, मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए। रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है। अभी वह ताउसी तख्त है। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वह मोहम्मद गजनवी आकर लूट ले गए। भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम से उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। यह उच्च देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। ऐसे नहीं थे कि कोई मंदिर में पंडित का काम करने के लिए या कोई किसी तरह की संत बनाने के लिए या कोई मंदिर गुरुद्वारे का स्थापना करने के लिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान एक पवित्र गृहस्थ आश्रम की और धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ वाली दुनिया बनाने, परिवार, अच्छा परिवार, प्यारा परिवार है ना, शुद्ध परिवार, ऐसा परिवार के लिए आते हैं बनवाने के लिए। तो बाबा कहते इस तरह उस समय तुम्हारा है ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो नो ताज, न पवित्रता का ताज, न धन का ताज, दोनों रावण ने उतार दिए हैं। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं। इस याद और पढ़ाई से इसलिए गाते हैं, ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं। वह कहते श्री कृष्ण भगवान बाच, बाप कहते हैं शिव भगवान बाच। फर्क है ना। अब उसमें तो बच्चे को कह दिया कि बच्चा गीता का ज्ञान देता है। बाबा कहते हैं बच्चे को कैसे गीता ज्ञान आएगा, बाप देगा ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर मूंझ गए, बच्चे का नाम डाल दिया, जबकि वो बच्चा तो कहाँ सतयुगी प्रिंस है, हा? वो तो खुद बाबा से पढ़ाई कर बना। तो देखो इसीलिए मूंझ गए ना। बाबा कहते इस तरह बाप कहते हैं श्री भगवान वाच, भारतवासियों ने नाम बदल दिया तो सारी दुनिया ने बदल दिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक श्री बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है। कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके। पूर्णा कल्प
उनों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों के अंदाज में हो तब लश्कर ले आकर तुमको जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है सुख करता दुख हरता। तो बाबा कहते हैं दुख हरने के लिए आता है, सुख करके जाता है। तो इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है जिसको पतियों का पति कहते हैं, हम आत्माओं का साजन। आत्मा उस प्रेम के सागर को, उस सुख देने वाले को, उस पवित्रता के सागर को, उस सुख की दुनिया में और शांति की दुनिया में ले जाने वाले को याद करती है। आत्मा प्रेम मांगती है, सुख मांगती है, शांति मांगती है, तो वो तो वही साजन दे सकता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह मैं पतियों का पति हूँ, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉडेस वन, रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही है। ना कोई रचता को ना रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते, अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वह छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई चट कर दी, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे से कीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि आप प्राप्त करते हो। अपने आपके मन से सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए क्यों मैं नहीं आ सकता, वाय के बजाय वाह वाह और आय के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। क्योंकि जो भी इस दुनिया में अभी चल रहा है वो सब कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो है वो कहेंगे कि अब स्थापना का कार्य और नई दुनिया का जो स्थापना का कार्य है, नई दुनिया अब सतयुग आया कि आया, बाकी सब हाय हाय और तुम वाह वाह का गीत गाओगे, है ना, क्योंकि तुम जानते हो कि क्यों ये सब हो रहा है। अच्छा स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। संगम युग है। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। मम्मा के महावाक्य हैं, अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ,
है ना। सबकी कयामत का समय है, यहाँ किसी की आयु और किसी की मौत का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। इसे ही फिर आयरनीज कहा, क्योंकि किसी का कोई ठिकाना नहीं। तो अभी मैं छोटा हूँ ऐसे नहीं, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद करने से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासों श्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप टीचर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। पहले बाप का बन जाना है, फिर टीचर बन उससे पढ़ना है। टीचर वो बने, हम बच्चे स्टूडेंट बने उससे पढ़े, तो फिर पढ़ना है। जिस पढ़ाई से फिर भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे, फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की पढ़ाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहां जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहां देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे, फिर दुख की चिंता सताएगी तो फिर सुख कैसे भासेगा। तो इसीलिए हमको यह नहीं पता होता। तो यही ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हेयर वाह वाह करें। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने ना, हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्हों को बाबा कहते जिन्हों का फिर यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे कमल फूल अवस्था बनाना, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार हो गया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मम्मा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों का। अच्छा, ओम शांति।